हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल क्लास 10 में पढ़ते हैं और अगले साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। टुडेज वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th। आज के वीडियो में मैं वॉइस चेंज के बारे में बताऊंगी। इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू हाउ टू चेंज द वॉइस। 3 पर्टिकुलर सेंटेंसेस के वॉइस चेंज करके मैं बताऊंगी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक ब्लिस में से सेकेंड चैप्टर फेबल में से है। This is from your second chapter Fable from your textbook Bliss. This is from the grammar in use portion. ये grammar in use portion में से है। Though you are practicing change the voice since class 7, you need to practice more to become perfect. हालांकि आप क्लास 7 से ही वॉइस चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको और भी अभ्यास करना चाहिए परफेक्ट बनने के लिए। In your textbook there is only one exercise of voice change. आपकी किताब में वॉइस चेंज का एक ही एक्सरसाइज है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज वॉइस चेंज डेफिनेटली कम्स इन योर माध्यमिक परीक्षा, क्योंकि आपके माध्यमिक परीक्षा में वॉइस चेंज आता ही आता है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट वेल। तो आपको इसको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10 के ब्लिस बुक से यहाँ पे वॉइस चेंज का एक्सरसाइज है। पेज नंबर 15 का ये एक्सरसाइज है। तो पहला वॉइस चेंज है लॉक द डोर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। लॉक यहाँ पे वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द डोर बी लॉक्ड। ऐसे सेंटेंसेस में लेट का यूज होगा, द डोर जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसा कि ओपन द डोर या क्लोज द बुक, ओपन द डोर का होगा लेट द डोर बी ओपन्ड और क्लोज द बुक का होगा लेट द बुक बी क्लोज्ड। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज होगा जब भी वॉइस चेंज होगा। दूसरा सेंटेंस है अशिम नोज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अशिम जानता है इस समस्या का समाधान। अशिम यहाँ पे करने वाला व्यक्ति है, करता है, तो अशिम हो गया सब्जेक्ट। नोज जानता है, जानने की जो क्रिया है वो करेगा, इसीलिए नोज हो गया वर्ब। और द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मतलब इस समस्या का समाधान, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब भी किसी एक स्टेटमेंट का वॉइस चेंज करेंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब जब वॉइस चेंज करेंगे तो हम लोग ऐसे बताना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान अशिम के द्वारा जाना जाता है। तो इंग्लिश में जब वॉइस चेंज करेंगे तो नेक्स्ट आएगा हम लोगों का वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब है नोज। नोज मतलब जानता है। नो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आना चाहिए। और दूसरी बात है, नोज से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है और समस्या का समाधान एक वचन है। तो एक वचन में जब वर्तमान काल में होगा तो हम लोग लिखेंगे इज। और नो जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म है नोन। ये हम लोगों के लिए जानना जरूरी है, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन। इज नोन मतलब जाना जाता है। अब किसके द्वारा जाना जाता है? अशिम के द्वारा। के द्वारा यानी कि बाय और अशिम, बाय अशिम। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन बाय अशिम। इस समस्या का समाधान अशिम के द्वारा जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे वॉइस चेंज में। आई हैड रिटन अ लेटर। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। हैड रिटन का मतलब ही है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, मतलब जो कार्य कर रहा है। हैड रिटन जो है वो वर्ब है और क्या लिखा था, किस पर काम हुआ था, वो है ए लेटर। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे फिर ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ए लेटर, जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड रिटन है, तो जान रहे हो कि राइट का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, इसको सिर्फ हैड बीन रिटन कर देना पड़ेगा। तो अ लेटर हैड बीन रिटन, एक चिट्ठी लिखा गया। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा में द्वारा के लिए बाई आ जाएगा और मेरे, जब भी ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चला जाएगा तब वो मी हो जाएगा। तो ये हो गया अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। तो इस तरह का पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होंगे, आपको सिर्फ ऐसा करना है कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है और उसके बाद टेंस को जानकर उसके हिसाब से वर्ब को लिखना है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट में जो भी व्यक्ति है उसको लास्ट में डाल देना है। तो इस तरह से वॉइस चेंज करना है। ये तीनों टाइप के वॉइस चेंज, पहला इंपेरेटिव सेंटेंस का, दूसरा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का
और तीसरा एक पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये तीनों सेंटेंस की तरह के और भी वाक्यों को लेकर आप खुद भी वॉइस चेंज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पूरे ब्लिस के किताब में सिर्फ यही 3 वॉइस चेंज दिए हैं, लेकिन परीक्षा में वॉइस चेंज आता ही है और इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। So you saw how to change the voice of these 3 sentences. तो आपने देखा कि इन तीनों वाक्यों के वॉइस चेंज को कैसे करना है। If you have any doubts regarding this, you can write in the comments. अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। If you want me to make video on any other topic, you can ask me in the comments. अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और विषय में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। I hope you found this video useful. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English. इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए। And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.